हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सेल्फ एजू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भौतिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें जो है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का तरंगों का व्यतिकरण। तो प्रकाश को जो है हम दो चीज़ मानते हैं, एक तो तरंग और दूसरा कण। आइंस्टीन ने कहा है कि श्वेत प्रकाश जो है वो कई रंगों के मिश्रण से बनी है, जिसे जो छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करती है। श्वेत प्रकाश जो है कई रंगों के मिश्रण से बनी है, जो छोटे छोटे कणों के रूप में सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे फोटोन का नाम दिया गया है। सूर्य का प्रकाश जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में गमन करती है सीधी रेखा में, जिसे फोटोन का नाम दिया गया है। उसी प्रकार रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना की थी, यानी कि प्रकाश की जो स्पीड है, जो चाल है, उसकी गणना रोमर ने की थी। उन्होंने बताया था कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात यानी कि वैक्यूम। निर्वात उसे कहते हैं जहाँ हवा बिल्कुल भी ना हो, यानी वैक्यूम। तो निर्वात में इसकी चाल जो है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में कितनी है? 3 गुना 10⁸। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यानी कि प्रकाश को हम या तो कण मानेंगे और या फिर तरंग मानेंगे। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हम प्रकाश को एक तरंग मानकर चलेंगे। तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण जो है, इस सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में थॉमस यंग ने प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सिद्धांत दिया था। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश की जब दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है और जिसकी आवृत्ति भी समान होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे अध्यारोपित होगी। चलिए मान के चलते हैं प्रकाश की दो तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति भी समान है और वो एक ही दिशा में गमन करती है, तो ये कहीं ना कहीं अध्यारोपित होगी। ये कहीं ना कहीं अध्यारोपित का मतलब है ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी। तो जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ जो है इसकी तीव्रता जो है वो स्थिर हो जाएगी। इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। चलिए इसको एक फिगर से देखकर समझते हैं। मैं दो तरंगे बना रहा हूं। इस तरंग का नाम दिया मैंने A1 और इस तरंग का नाम दिया मैंने A2। इसको मान लिया मैंने प्लस, इसको मान लिया माइनस, इसको मान लिया मैंने प्लस, इसको मान लिया मैंने माइनस। ये दो तरंगे हैं जिसे मैंने A1 और A2 माना है, जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति बिल्कुल क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और ये इसका आयाम है, यानी कि एम्पलीट्यूड है। ये दो समान तरंग हैं जो एक ही दिशा में गमन कर रही है और जिसकी आवृत्ति भी समान है। अगर ये दोनों आपस में अध्यारोपित होगी या मिलेंगी तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होगा, ये प्लस जो है इस प्लस के साथ मिल जाएगा
और ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मिल जाएगा, तो प्लस ये प्लस के साथ मिलकर जुड़ जाएगा और ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मिलकर जुड़ जाएगा। तो इसका परिणाम जो है ये कुछ इस प्रकार हो जाएगी, तो ये तरंग जो है बड़ी हो जाएगी। तो ये एक परिणाम हो गया। दूसरा क्या है, इसके विपरीत मान लेते हैं। इसके विपरीत ये एक प्रकाश का तरंग है और ये भी एक प्रकाश का तरंग है। ये इसके विपरीत है। जस्ट इसे मान लिया मैंने A1 और इसे मान लिया मैंने A2। इसे मान लिया मैंने प्लस, इसको मान लिया मैंने माइनस, इसको मान लिया मैंने माइनस, इसको मान लिया प्लस। इस स्थिति में क्या होगा, जब ये दो तरंगे विपरीत है, ये प्लस जो है इस माइनस के साथ जुड़ेगी और ये माइनस जो है इस प्लस के साथ जुड़ेगी। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि ये प्लस और ये माइनस ये दोनों घट जाएगा और ये माइनस और ये प्लस दोनों घट जाएगा। तो इसकी तीव्रता जो हुई वो कम हो जाएगी। तो हमने पहले स्थिति में देखा है कि जब दो समान तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है और जिसकी आवृत्ति भी समान होती है, वो जहाँ पर अध्यारोपित होती है तो उसकी तीव्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है। और जब हमने विपरीत किरण लिया तो उसकी तीव्रता जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर दो स्थिति मिल रही है, दो स्थिति पैदा हो रही है। एक में तो तीव्रता अधिक हो जा रही है और दूसरे में क्या हो रही है, तीव्रता कम हो जा रही है। जो जिसमें तीव्रता अधिक हो जा रही है उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जिसमें तीव्रता जो है वो कम हो जाती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब हम इसका परिभाषा बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। जब दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है जिसकी आवृत्ति भी समान होती है तो कहीं ना कहीं अध्यारोपित होती है, मिलती है, तो उससे दो स्थिति उत्पन्न होती है। पहली स्थिति उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है और दूसरी स्थिति उसकी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो इसी घटना को जो है हम प्रकाश का तरंग का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण एक समझते हैं। इससे होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा जब पानी के ऊपर अगर कोई केरोसिन तेल डाल दिया जाए पानी के ऊपर, तो जब सूर्य का प्रकाश उस केरोसिन तेल पर पड़ेगी तो रंगीन दिखाई पड़ेगी। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। और दूसरा इसका उदाहरण है, आपने अक्सर पानी का बुलबुला देखा होगा। पानी का बुलबुला में जो पानी का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो चलिए, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जहां पर धूल, कण, असूक्ष्म पारदर्शी कण वगैरह इत्यादि होता है, तो उससे टकरा के विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी घटना को जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल में अत्यंत सूक्ष्म कण, धूल इत्यादि जो है वो होते हैं। जब ये सूर्य है, जब सूर्य की प्रकाश की किरण जब धरती की ओर आती है तो इससे वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि वायुमंडल में बहुत सारे अतिरिक्त धूल, कण इत्यादि है, जिसके कारण क्या होती है, ये सूर्य की जो प्रकाश है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो इसी घटना को जो हम प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है जिसमें अत्यधिक धूल, कण इत्यादि हो, तो वो उनसे टकरा कर क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो इसी घटना को जो हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए इसके कई उदाहरण लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी की ओर आती है तो ये धूल, कण इत्यादि टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वो इसका प्रकीर्णन जो है वो अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। आपने हमारे पिछले वीडियो में जरूर पढ़ा होगा
कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो 7900 है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 है। यानी कि बैंगनी रंग जो है वो अधिक, उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और लाल रंग जो है उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा। इसी कारण जो है जब प्रकाश की किरण धरती की ओर आती है तो उसको वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण जो है प्रकाश की जो विभिन्न किरणें हैं, बैगनी, नीला इत्यादि, उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिस कारण जो है आकाश में नीला दिखाई पड़ता है। दूसरा उदाहरण लेंगे हम। सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय आकाश हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो सूरज उगते समय तथा सूरज डूबते समय आकाश हमें लाल प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण पड़ता है। चलिए आइए समझते हैं। यह हमारी पृथ्वी है और यह हमारा सूर्य है। जब ये सूरज उगता है, उगने के समय जो है यह इसकी प्रकाश की किरण हम तक पहुंचने में अत्यधिक दूरी तय करती है, हम तक पहुंचने में जो है अत्यधिक दूरी तय करती है, जिस कारण जो है इसकी सारी जो ये रंग है वो उसकी प्रकीर्णन हो जाती है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो सकता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। इसलिए लाल रंग जो है वो हमारी धरती की ओर तक पहुंच जाती है, जिससे आकाश जो है हमें लाल नजर आता है। उसी प्रकार जब सूर्य डूबता है उस वक्त भी प्रकाश की किरणों को हम तक पहुंचने में अत्यधिक दूरी तय करती है। अत्यधिक दूरी तय करने के कारण अनेक रंग जो है वो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण जो है लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम हो पाता है, जिसके कारण जो है आकाश हमें लाल दिखाई पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दोपहर के समय जो है दोपहर के समय सूर्य हमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय में सूर्य को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण बहुत अधिक रंगों के मिश्रण के कारण जो है हमें सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं हम। समुद्र का रंग जो नीला होता है वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं। जब सूरज डूबती है तो अचानक अंधेरा क्यों नहीं होता है? जब सूरज डूबती है तो अचानक अंधेरा इसलिए नहीं होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी कि जब सूरज डूब जाती है उसके बाद जो विभिन्न धूल कण इत्यादि होते हैं पृथ्वी में, उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता रहता है, जिसके कारण जो है अंधेरा होने में समय लगता है। तो चलिए, आई होप अब अच्छी तरह समझ गए प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन आप सभी जानते हैं प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी रास्ते में गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है वो बिल्कुल सीधी रास्ते में गमन करती है। अगर इस प्रकाश के सीधी रास्ते में गमन करती है, इसके रास्ते में कोई ऐसा वस्तु रख दें जो अपारदर्शी हो। अपारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिख न सके, या जो आर पार दिख न सके, जैसे लकड़ी हुई, बालू हुई, पत्थर हुई, लोहा हुई, ये अपारदर्शी होते हैं जिसे आर पार देखा नहीं जा सकता है। तो प्रकाश सीधी रास्ते में गमन करता है। जब इसके रास्ते में कोई ऐसी वस्तु हम ला के रख दें जो अपारदर्शी हो, तो प्रकाश की किरण जो है इसको पार नहीं कर सकती, बल्कि अगर ये वस्तु छोटी है तो ये प्रकाश किरण जो है यहाँ से मुड़ करके फिर ये से निकलेगी। यानी कि प्रकाश की किरण के अंदर एक मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। प्रकाश किरण के अंदर एक मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। इसे ही प्रकाश का हम विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बल्कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि सिनेमा हॉल वगैरह में जब भी कोई लोग खड़े हो जाते हैं सीट से अपने, तो पर्दे में उसकी परछाई बन जाती है, वो भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होती है। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हम बेटर समझ सकते हैं। जब आकाश में हम तारों को देखते हैं तो तारे बिंदु के रूप में हमें नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि वो एक बिल्कुल स्पष्ट धब्बे के रूप में दिखाई पड़ती है। इसका कारण भी कौन है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए दोस्तों, यहीं से हमारा टॉपिक आज का समाप्त हो गया। मैंने बहुत कम समय में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही साइंस का वीडियो हम लगातार बनाते रहें। धन्यवाद।